क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है। तुम्हारी आंखें जो मेरे कामों को देख रही है, चमत्कारों को देख रही है, वे धन्य है। तुम्हारे कान जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वे धन्य है। क्योंकि बहुत भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हैं देखे पर न देखें, और बहुत भविष्यवक्ताओं ने धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पर आया था इंसान बनकर, पर वो जो बोला वो इंसान की बातें नहीं थी, और जो करके दिखाया वो इंसान का काम नहीं था। वो इंसान दिख रहा था पर उसके काम परमेश्वर के काम थे और उसकी बातें परमेश्वर की बातें थी। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि तुम कितने धन्य लोग हो, कितने आशीषित लोग हो। तुम मेरे कामों को अपने आंखों से देख रहे हैं, तुम मेरी बातों को अपने कान से सुन रहे हैं। पर कितने सारे भविष्यवक्ता और धर्मी लोग चाह रहे थे, तरस रहे थे कि परमेश्वर के पुत्र की बातें हमें सुननी है और उसके कामों को हमें देखना है, पर ना उनको मेरी बातें सुनने मिली, ना उनको मेरे काम देखने के लिए मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धरती पे आने के पहले सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएल लोगों को बता गया था कि मसीहा यानी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, परमेश्वर का पुत्र धरती पर जन्म लेने वाला है। जब वो आएगा तब अंधे की आंखें खुल जाएगी। जब वो आएगा तब लंगड़ा दौड़ने लगेगा।
जब वो आएगा तब मुर्दा जिंदा हो जाएगा। ये सारी बातें सैकड़ों साल पहले इजराइल लोगों को भविष्य वक्ताओं के द्वारा बताई गई थी। और ये सारे भविष्य वक्ता जो भविष्य कर रहे थे, प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणी बता रहे थे, वो खुद राह देख रहे थे मसीहा के आने की। वो खुद दुनिया को बता रहे थे परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, मसीहा इंसान बनकर आने वाला है, वो आने के बाद ऐसे ऐसे सारे काम करेगा, हमारे उद्धार के लिए वो क्रूस पर जान देगा। ऐसी भविष्यवाणी वो लोगों के सामने कर रहे थे। तभी उनके अंदर भी तरस थी। क्या तरस थी? जो भविष्यवाणी हम कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसे हमें देखना है। धरती पर उसके कामों को हमें उसको देखना है, कामों को देखना है, उसके बातों को सुनना है। इसके लिए उन भविष्य वक्ताओं का और बहुत सारे धर्मियों का दिल तड़प रहा था, पर वो सारे गुजर गए। उनको यीशु को देखने नहीं मिला, वो यीशु की बात सुन नहीं पाए, यीशु के चमत्कारों को देख भी नहीं पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सैकड़ों सालों से भविष्यवक्ता बोल रहे थे मसीहा आने वाला है। वो भविष्यवाणी कर रहे थे और खुद भी राह देख रहे थे मसीहा के आने की। धर्मी लोगों ने उनकी भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास किया कि मसीहा आने वाला है और वो भी राह देख रहे थे। वो देखना चाहते थे परमेश्वर के पुत्र को, पर उनको देखने नहीं मिला। वो परमेश्वर के पुत्र के काम धरती पर होते हुए देखना चाहते थे, पर उनको ये बातें देखने नहीं मिली। ये अद्भुत बातें, स्वर्ग से आई हुई बातें ना उन्हें सुनने मिली, ना उनको देखने मिली। बाद में जब यीशु आ गया, वो स्वर्ग की बातें बताने लगा, परमेश्वर के काम दिखाने लगा। और ये ऐसी घटना है जब यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि तुम कितने धन्य लोग हो, कितने आशीषित लोग हो, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया ये सारी बातें देखने के लिए, ये सारे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना। तुम कितने धन्य लोग हो, कितने आशीषित लोग हो, क्योंकि कितने सारे भविष्यवक्ता सैकड़ों सालों से तड़प रहे थे। वो मेरे कामों को देखना चाहते थे, मेरी बातों को सुनना चाहते थे, पर उनकी जिंदगी खत्म हो गई। वो चले गए, उनको ना देखने मिला ना सुनने मिला। पर तुम वो लोग हो जिनको परमेश्वर ने चुना है मेरे कामों को देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे चाहते थे। इसके एक दो उदाहरण लूका के सुसमाचार में लिखा गया है। प्रभु यीशु का जन्म होने के कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप उसको मंदिर में लेकर गए परमेश्वर को समर्पित करने के लिए। वो इजराइल लोगों की प्रथा थी और उस प्रथा के अनुसार वो अपने पहले पैदा हुए लड़के को यानी प्रभु यीशु को मंदिर में लेकर गए। जब वो मंदिर में गए तब वहां एक शमौन नाम का आदमी था, जिसके बारे में लिखा गया है वो इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार? मुक्तिदाता का, मसीहा का, परमेश्वर के पुत्र का इंतजार कर रहा था। यीशु तब एक बालक था, छोटा बच्चा, 40 या 50 दिन का छोटा सा बच्चा था। माँ बाप उसको हाथ में उठाकर मंदिर में लेकर आए। पर जब शमौन ने उसको देखा, अंदर से परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा, यही वो मुक्तिदाता है जिसकी तू राह देख रहा है, जिसका तू इंतजार कर रहा है, वह मुक्तिदाता यही है। तभी शमौन गया उसके पास, यीशु के माँ बाप के पास शमौन गया। उसने उस बालक को अर्थात प्रभु यीशु को अपने हाथ में लिया। उसने उसकी माँ को बताया, पिताजी को बताया कि ये वही बालक है जिसकी मैं कब से इंतजार कर रहा था। अभी मैं शांति से मर जाऊंगा, क्योंकि इसीलिए मैं राह देख रहा था। मैं यही दिन देखना चाहता था कब परमेश्वर का पुत्र मसीहा इंसान बनकर धरती पर पैदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
उसी दौरान हन्ना नाम की एक बहुत बूढ़ी औरत वहां पे थी, बहुत बूढ़ी, वो भी पास आ गई। उसने यीशु को देखा और वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और वहां मंदिर में आने वाले सब लोगों को यीशु के बारे में बताने लगी कि यही वह मुक्तिदाता है जिसकी हम सालों साल से इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की बातें जिन लोगों के सामने प्रकट हो गई, उनमें से कितने लोगों को समझा ही नहीं कि हमें परमेश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह किया है, हमारे ऊपर स्वर्ग से कितनी बड़ी मेहरबानी हो गई है, कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है, लोगों को समझा नहीं। भविष्यवक्ता तड़प तड़प कर मर गए मसीहा को देखने के लिए, धर्मी लोग राह देख देख कर मर गए मसीहा को देखने के लिए, वो राह देख रहे थे। पर जब मसीहा आ गया धरती पर और लोगों के सामने चमत्कार दिखाए और स्वर्ग की बातें बताई, तब देखने वाले और सुनने वाले कितने लोगों को समझा ही नहीं कि कितना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यदि इज़राइल लोग चाहेंगे कि हम परमेश्वर के पुत्र को देखना चाहते हैं, उसके कामों को देखना चाहते हैं, क्या उनको दोबारा देखने मिलेगा, दोबारा सुनने मिलेगा? जब वो आया तब उन्होंने उसे पहचाना नहीं, वो चमत्कार दिखा रहा था तो भी उस पर विश्वास किया नहीं, वो स्वर्ग की बातें बता रहा था तो भी बार बार उसको ठुकराया और आखिर क्रूस पर उसे मार डाला। आज यदि इज़राइल कितना भी चाहेगा, इज़राइल के लोग कितने भी तड़पेंगे कि हम परमेश्वर के पुत्र को देखना चाहते हैं, उनके ही जमीन पर यीशु पैदा हुआ था, उनके ही जमीन पर उसने चमत्कार दिखाए, उनके ही जमीन पर खड़े होकर उसने स्वर्ग की बातें बताई, पर आज उसकी बातें वो ना सुन पा रहे हैं, ना उसके कामों को देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर हुआ था वो उन्हें समझा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देख रही है। कितने लोग देखना चाह रहे थे पर उनको देखने के लिए नहीं मिला, कितने लोग मेरी बातों को सुनना चाहते थे, उनको सुनने को मिला नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की बातों को इंसान गंभीरता से नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता। हम दुनिया की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, पर जो लोग परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से, उनको बाद में अफसोस नहीं होता है कि मैंने ये गलत किया, अफसोस होता नहीं है। प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, पर ये जो 12 चेले थे उनमें से एक ने यीशु को छोड़ दिया, यीशु का विश्वासघात किया। 11 चेलों ने उस पर विश्वास किया, यीशु के साथ बने रहे, यीशु को पकड़े रहे। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा तब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए उनके विश्वास के ऊपर असर हुआ था, थोड़े समय के लिए उनका विश्वास कमजोर पड़ा था, पर बाद में दोबारा प्रभु ने उनके विश्वास को मजबूत कर दिया और उसके बाद 11 चेले दुनिया भर में जाके यीशु के नाम का प्रचार करने लगे। आप मुझे बताओ, क्या उनको दोबारा ऐसा लगा कि यीशु फिर से यरूशलेम में पैदा होना चाहिए और फिर से हम उसके साथ रहकर प्रवचन सुनने चाहिए और चमत्कारों को देखना चाहिए? दोबारा लगा नहीं। मैं आपको बताती हूँ, 11 चेलों को दोबारा नहीं लगा कि वही दिन वापस आने चाहिए, क्योंकि जब वो दिन थे उन्होंने गंभीरता से यीशु के बातों को सुना था और गंभीरता से यीशु के कामों को देखा था। हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों के बारे में प्रेरित चरित्र में लिखा है, जब उनके सामने प्रेरितों ने बताया कि ऐसा ऐसा सब था, भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में क्या बताया था, वो कैसे दुनिया में आया, कैसे चमत्कार दिखाए और कैसे तुम लोगों ने बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने क्रूस पर मार डाला। बाइबल कहती है उनको अफसोस होने लगा और मन में वो सोचने लगे, ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया। वो तो मसीहा था,
वो तो परमेश्वर का पुत्र था, हमने उसे क्यों मार डाला? हमने उसके बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? हमने उसकी बातों को माना क्यों नहीं? बाद में उनको अफसोस हो गया, क्योंकि जब यीशु उनके बीच में था उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, ना ही उसके कामों के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु चेलों को बता रहा है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देख रही है और धन्य है तुम्हारे कान जो सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस हॉल के अंदर जब आप आते हो और यहाँ जो आप परमेश्वर के वचन सुनते हो, परमेश्वर के कामों को देखते हो, परमेश्वर के कामों के बारे में भी सुनते हो, तब ये समझो कि हम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात अपने कानों से सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं चाहती कि जब यहाँ पे प्रवचन शुरू रहेगा या यहाँ पे गाना शुरू रहेगा, स्तुति आराधना शुरू रहेगी या गवाही शुरू रहेगा, तब आप में से कोई भाई या बहन अपने कान में ईयरफोन डाल के मोबाइल पे गाना सुनते रहे। मैं नहीं चाहती। यदि आप ऐसा करते होंगे तो आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं। यहाँ जब प्रवचन शुरू रहता है, आप में से कोई भाई हाथ में मोबाइल लेकर अखबार पढ़ रहा है या इंटरनेट पे कुछ देख रहा है या सुन रहा है, आप बहुत बुरा काम कर रहे हो और आप नहीं जानते कि परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर हो गया है। आप इस अनुग्रह को जानते नहीं। आपका समय निकल जाएगा और ऐसे दिन आएंगे जब ये दिन देखने के लिए आप रोएंगे, पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप रोएंगे। क्यों रोएंगे? आपको लकवा हो जाएगा, बिस्तर पे पड़े रहेंगे और आप घर वालों को बोलेंगे, कोई तो उठाओ मुझे, उस आशीष प्रार्थना घर में लेके जाओ। तब तक आपके घर वाले आपसे कड़क हो जाएंगे। वो आपको बोलेंगे, हमारा विश्वास नहीं, हम क्यों जाए वहां पे। आप रोएंगे, तड़पेंगे इस आशीष प्रार्थना घर में आकर प्रवचन सुनने के लिए, गवाही सुनने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए, पर आपका समय खत्म हो जाएगा। कोई आपको यहां तक लाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया था, आपने उस समय को समझा नहीं। आप मोबाइल पे गाना सुन रहे थे, वीडियो देख रहे थे। जब मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला कर प्रवचन दे रही थी, प्रभु के वचनों को आपके सामने पेश कर रही थी, तभी आप मोबाइल में ईयरफोन डाल के गाना सुन रहे थे। जब यहाँ पर गवाहियां शुरू थी, लोग बोल रहे थे, यीशु ने हमको चंगा किया, यीशु कितना अच्छा है, वो कितना भला है, वो जिंदा परमेश्वर है। जब यहाँ परमेश्वर की महिमा की गवाहियां शुरू थी, आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप कान में ईयरफोन डाल के गाना सुन रहे थे। ये समय आपका खत्म हो जाएगा और ऐसे दिन आएंगे जब आप रोएंगे, तड़पेंगे, पर आपको कोई इस आशीष प्रार्थना घर तक नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आशीष प्रार्थना घर, चाहे ये हो या दुनिया की कोई भी सच्ची कलीसिया हो, सच्ची, अभी झूठी कलीसिया भी बहुत सारी निकली है, पर मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, जहाँ परमेश्वर के वचनों को सिखाया जाता है और परमेश्वर के कामों को दिखाया जाता है, ऐसी सच्ची जगह, वहाँ एसी नहीं होगा। यहाँ आपको पसीना आ रहा है ना, फैन भी कितने कम है, पसीना आ रहा है और यहाँ कुछ भारी नहीं है। आप एक साधारण मॉल में जाएंगे, साधारण, बिल्कुल साधारण, कोई 5 स्टार मॉल नहीं, साधारण मॉल में जाएंगे, वहां भी आपको जो सुविधा रहेगी वो भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है। नीचे जमीन पे कोबा है, जो बैठने के लिए ताड़पत्री दिया है वो भी आपको कितनी गंदी दिख रही होगी। ये दीवार, ये ऊपर का पतरा, सब कितना गंदा दिख रहा है। पूरा माहौल यदि दुनिया की नजर में देखा जाए तो कितना गंदा है, पर जिनको आत्मिक आंखें है, जिनको आत्मिक आंखें हैं, वो बोलेंगे कि इतनी सुंदर जगह धरती पर और कहीं भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास आत्मा की आंखें हैं, आत्मा की आंखें जिनकी खुली है, वो सचमुच ऐसा कहेंगे कि ऐसी सुंदर जगह धरती पे और कहीं नहीं।
ये तो बिल्कुल गोडाउन की तरह दिखता है, था ही गोडाउन, हमने उसको प्रभु के घर में बदल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया की नजर में ये गंदा माहौल है, गंदा माहौल। और यहाँ जो चल रहा है, कंटा लाने जैसी बातें हैं ये। क्या बाइबल खोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, ना एसी है, ना बड़ी बड़ी खिड़की है, छोटी सी खिड़की है, जैसे कि हमको जेल में डाल दिया गया है। इतनी छोटी सी खिड़की है, एक ही दरवाजा है, कहीं से ठीक से हवा भी नहीं आ रही। कितना गंदा माहौल, बार बार ये क्या सुनते रहने का। हर कोई गवाही के समय आता है, 1 घंटा यही बातें चलती रहती है। सच है ना? दुनिया के लोग इसीलिए बोलते हैं ये प्रार्थना एक कंटाला की बात है। आपका जवान लड़का होगा जो यीशु पे विश्वास नहीं करता है, आप जबरदस्ती लाओ उसे, 5 मिनट भी वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, 5 मिनट भी नहीं। आपकी जवान बेटी जो रास्ते में जाते समय कान में ईयरफोन डालती है और गाना सुनते सुनते जाती है, आप उसको खींच खींच कर जबरदस्ती यहाँ अंदर लाके बिठाओ, नहीं रुकेगी। जो जवान भाई और बहनें यहाँ पर बैठी है और सुन रही है, उनके ऊपर अनुग्रह हो गया है। अनुग्रह, बिना अनुग्रह कोई इस तरह से परमेश्वर के सामने आकर बैठ नहीं सकता, और बिना अनुग्रह कोई इस तरह से परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकता। यहाँ केवल बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें नहीं है, जवान भी बहुत सारे हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल कितने सारे जवान लोगों को मोबाइल का व्यसन हो गया है, व्यसन, लत बोलते हैं ना हिंदी में, लत जड़ गई है। बिना मोबाइल उनको जमता नहीं। बिना औरत जमेगा पर बिना मोबाइल नहीं जमता है, बिना बच्चे जमेगा पर बिना मोबाइल नहीं जमता है। सुबह आंख खुलने से पहले वो हाथ से चेक करते हैं मेरा मोबाइल कहाँ पे है, और आंख जब खुल जाती है पहले मोबाइल उठाते, किसी का मैसेज आया है क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल है क्या। सुबह ब्रश भी नहीं किया और हाथ में मोबाइल लेके व्हाट्सएप देख रहा है। ब्रश कैसे भी कैसे तैसे करते हैं, चाय पीते समय एक हाथ में चाय का कप, एक हाथ में मोबाइल चालू ही रहता है दिन भर। दोपहर हो, शाम हो, रात हो, रात 1 बजता है, 2 बजता है, तो भी समझ में नहीं आता, मोबाइल देखते देखते ही सो जाते हैं। ये दुनिया की हालत है, उनकी नजर में वो बड़ी बात है। पर मैं आपको बोल रही हूं, आप यहाँ अंदर आए हो, इस हॉल के अंदर जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बात है, और इससे बढ़कर और कुछ भी बड़ा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी इस बात को नजरअंदाज मत करो। आप खाना खाने भूल गए चलेगा, एक दिन आप काम पे जाने के लिए भूल गए चलेगा, काम पे जाने के लिए कंटाला किया तो चलेगा, पर प्रार्थना में आना कभी मत छोड़ना। ये परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर किया हुआ बड़ा अनुग्रह है। और जो तुम यहाँ देख रहे हो और सुन रहे हो, धरती की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये बातें धरती की नहीं, स्वर्ग की बातें हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु बता रहा है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देख रही है, धन्य है तुम्हारे कान जो सुन रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारे सामने कौन खड़ा है,
क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। यीशु के बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। यीशु के द्वारा ठीक तो हो गए, बातों को सुना भी, पर समझा कुछ भी नहीं। उनके दिल पत्थर के समान कड़क बन गए थे। इस वचन के पहले ही बोला गया है कि वो देख रहे थे पर उनको समझ नहीं रहा था, सुन रहे थे पर क्या सुन रहे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि शैतान ने उनके दिलों को पत्थर जैसा कड़क बनाया था। और यही लोग आखिरी दिन बोले यीशु के बारे में, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, मार डालो इसे, ये हमें नहीं चाहिए। किसके बारे में बोले? उसी यीशु के बारे में जिसने उन्हें चंगा किया था, जिसने उनके रोगों को मिटाया था, जिसने उनके आंसुओं को पोंछा था, जिसने उनके हर दर्द को मिटाया था। उसी यीशु के बारे में उस दिन वो बोले, शुक्रवार के दिन उसे सलीब पर चढ़ाओ, मार डालो उसे, खत्म करो उसे, हमें नहीं चाहिए। नहीं पहचाना उसे, क्या देखा, क्या सुना उसके द्वारा, कुछ नहीं पहचाना। आज इजराइल लोगों की हालत ऐसी है, पूरे दुनिया में यीशु के नाम का प्रचार हो रहा है, दुनिया के लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, आसानी से अपने पापों की क्षमा पा रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जा रहा है। हर दिन अगणित आत्माएं, कितनी सारी आत्माएं स्वर्ग में जा रही है, क्योंकि कितनी सारी आत्माओं के नाम जीवन के किताब में लिखे जा रहे हैं। और इसी दौरान इजराइल के लोग अंधे बन गए हैं। वो मसीहा की राह देख रहे हैं, मसीहा उनके बीच नहीं आ रहा है, उन्हें पापों की क्षमा नहीं मिल रही है और उनकी आत्माओं का विनाश हो रहा है। क्योंकि जब मसीहा उनके बीच में था, उन्होंने पहचाना नहीं, उसके बातों को गंभीरता से लिया नहीं और उसको क्रूस पर मार डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आप यहाँ जो प्रार्थना में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, ये समझो कि परमेश्वर ने आपके ऊपर किया हुआ बहुत बड़ा अनुग्रह है। और जो आप यहाँ देखते हैं, सुनते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लो, ताकि बाद में आपको अफसोस करना तो पड़ेगा ही नहीं, पर जैसा यीशु के चेले हर जगह जाकर यीशु के नाम का प्रचार करने लगे, वैसे प्रभु आपको भी चुनेगा हर जगह जाकर उसके नाम का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। वो बारी आपके ऊपर नहीं आएगी, वो समय आपके ऊपर नहीं आएगा कि कोई तो मुझे उस आशीष प्रार्थना घर में लेके जाओ और कोई नहीं लेके जा रहा है। वो तड़पने का समय तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। इसके बदले तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे और तुम्हारी प्रार्थना से परमेश्वर बड़े काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जैसा वो 2000 साल पहले इस दुनिया में इंसान के रूप में होने के बाद अद्भुत काम दिखाता था, वैसे ही वो आज भी दिखाता है। क्योंकि जैसे वो उस समय था वैसे ही आज है, वो नहीं बदला है। वो आज भी अपना प्यार दिखा रहा है, आज भी अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। हमें बस उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। जो विश्वास से उसे पुकारते हैं, विश्वास से उसके पास आते हैं, उन हर एक के जीवन में वो अपना अद्भुत काम दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको जहाँ कहीं बीमारी होगी, आप विश्वास के साथ उस भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु आपको अब भी छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण आपके शरीर की हर बीमारी निकल जाए। आपके जीवन का हर दुख, हर परेशानी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन के सारे श्राप नष्ट हो जाए। सारी अंधकार की शक्ति और सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से इस क्षण में आज्ञा दे रही हूं, निकल जाओ।
आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल की परेशानी निकल जाए, आपके दिल की व्याकुलता खत्म हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन की हर पीड़ा और दर्द नष्ट हो जाए और प्रभु यीशु के महान आशीष आपके जीवन पर आ जाए। आमीन।